दोस्तों तकरीबन 200 से 300 साल पहले वेस्टर्न कंट्रीज में शुरू हुए कुछ रिवॉल्यूशन ने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी थी। ऐसा माना जाता था कि पूरे विश्व में क्रांति जब भी शुरू होती है उसकी शुरुआत हमेशा ही वेस्टर्न नेशन करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इन 300 सालों से पहले के इतिहास को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि कई हजारों सालों से भारत कई बड़े बड़े रिवॉल्यूशन कर चुका है, चाहे वह आयुर्वेद हो, योगा हो या फिर जीरो की शुरुआत, जिसके बाद नंबर सिस्टम की शुरुआत हो पाई थी। और जैसे जैसे वक्त बदला वैसे वैसे लोगों की जरूरतों के हिसाब से रिवॉल्यूशन के मायने भी बदलते रहे। आज एक बार फिर से भारत अपने उसी इतिहास को दोहरा रहा है। भारत एक ऐसा रिवॉल्यूशन लेकर आ चुका है जिसे पूरी दुनिया अपना रही है। दोस्तों इस मॉडर्न रिवॉल्यूशन का नाम है डिजिटल पेमेंट सिस्टम। भारत आज इतने बड़े स्तर पर डिजिटल पेमेंट कर रहा है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। भारत से भी ज्यादा डेवलप्ड नेशन इस वक्त इतने डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे जितने ट्रांजैक्शंस भारत में 24 घंटे के अंदर हो जाते हैं। हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको उन आंकड़ों के बारे में बताएंगे जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। साथ ही साथ भारत ही क्यों बना डिजिटल पेमेंट के रिवॉल्यूशन का लीडर, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। भारत में डिजिटल पेमेंट के आंकड़े पिछले साल 2022 में इस कदर ऊंचे गए कि खुद भारत सरकार के लिए इन आंकड़ों को संभालना मुश्किल हो गया। जी हाँ, ये बात हम ऐसे ही नहीं कर रहे। भारत सरकार ने बकायदा ऑफिशियली ट्वीट करके ये जानकारी दी है। स्क्रीन पर ट्वीट का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। पहला ट्वीट 9 जून को भारत सरकार द्वारा किया गया था, जिसमें अगर आप नीचे आंकड़े देखेंगे तो 89.5 मिलियन लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों 10 जून को एक बार फिर से भारत सरकार द्वारा एक नया ट्वीट किया गया। इस ट्वीट को भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खुद भारत सरकार ने लिखा कि आंकड़े इतने बड़े थे कि हम हैरत में पड़ गए और हमसे नंबरों को काउंट करने में गलती हो गई। ये असली और सही आंकड़े हैं। भारत ने एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन खड़ा किया है और सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट पूरी दुनिया में भारत के जरिए किए गए। और यहाँ पर नीचे दिए हुए आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो सबसे ज्यादा भारत में 89.5 बिलियन ट्रांजैक्शन पिछले साल 2022 में पूरे किए गए, जिसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राजील, तीसरे पर चाइना, चौथे पर थाईलैंड और आखिर पर साउथ कोरिया का नाम इस लिस्ट में शामिल है। बाकी के 4 देशों में जितने बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं, अगर इन सभी आंकड़ों को मिला भी दें तो भी भारत जितने किए गए ट्रांजैक्शन से आगे नहीं निकल पाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार रियल टाइम ग्लोबल पेमेंट में इंडिया का 46% कंट्रीब्यूशन रहा है। डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा और नया माइलस्टोन खड़ा कर रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या कर रहा है भारत जिस वजह से आज डिजिटल पेमेंट के इस सिस्टम में वह ग्लोबल लीडर बन चुका है? इसके कई सारे रीजन हैं, जिसमें सबसे पहली वजह है कि एक ही फोन नंबर के जरिए यूपीआई ऐप में कई सारे अकाउंट्स का एक साथ लिंक होना, जिन्हें इस्तेमाल करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। आप अपने कई सारे बैंक अकाउंट को एक साथ लिंक करके अपनी मर्जी से किसी भी अकाउंट से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, डिजिटल मर्चेंट पेमेंट, पर्सनल बिल पेमेंट और इसके अलावा भी कई फीचर्स यूपीआई पेमेंट ऐप में मौजूद है। यही वजह है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग यूपीआई में पेमेंट करना प्रेफर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यूपीआई के जरिए पेमेंट करने में 0% कॉस्ट लगती है। भारत में पिछले कुछ सालों में इंटरनेट पेनिट्रेशन भी 52% तक बढ़ा है, यानी इंटरनेट यूजर की संख्या में भी इजाफा हुआ है। लेकिन इंटरनेट का यूज तभी पॉसिबल है जब स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया जाए। रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट पेनिट्रेशन के साथ साथ भारत में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या में भी भारी ग्रोथ देखने को मिली है। इसे इस्तेमाल करना काफी कन्वीनियंट है, जिस वजह से भारत के हर एक व्यक्ति की अब यूपीआई से पेमेंट करने की एक आदत बन चुकी है। छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन भी यूपीआई से करना लोग ज्यादा सही और सहूलियत से भरा हुआ समझते हैं। इसीलिए आज अगर पूरे विश्व में कम से कम 2 यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं तो इसमें से भी एक पेमेंट भारत का जरूर निकलेगा। इन्हीं सब वजह से भारत डिजिटल पेमेंट के सिस्टम में एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आया है, जिसका असर अब पूरी दुनिया पर हो रहा है। कुछ वक्त पहले जापान ने भी भारत के यूपीआई सिस्टम को अपने देश में लागू करने की बात की थी और इसके अलावा भी कई ऐसे देश हैं जो अपने देश में भारत की यूपीआई को लागू करने वाले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, और भी कई सारे फीचर यूपीआई अपने पेमेंट सिस्टम में ऐड ऑन कर रहा है, जिस वजह से इसकी लोकप्रियता और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। जैसे कि यूपीआई का क्रेडिट फीचर, जिसे हाल ही में लाया गया है, इससे एक अलग ही रिवॉल्यूशन यूपीआई पेमेंट सिस्टम में आया है। इसी के साथ साथ यूपीआई कार्ड पेमेंट या फिर कहे कि प्लास्टिक मनी का भी एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव बन चुका है। दोस्तों भारत जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम में क्रांति लाया है, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में 193 देशों में भारत का ये यूपीआई पहुंच सकता है? नहीं, क्योंकि अभी 10 से भी ज्यादा देशों में भारत का यूपीआई पहुंच चुका है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।